हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेतला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज अपना जो चैप्टर है सेकंड डेली इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें जो हम कर रहे थे एनसीईआरटी फोल्डर की जो एक्सरसाइज थी 2.2 वो हम सॉल्व कर रहे थे। उसमें से एक जो क्लास 8 का स्टूडेंट थी, उनसे कुछ जो एक क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाया था वो हम वापस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8, ठीक है। एक बच्ची थी जिसको प्रॉब्लम थी क्वेश्चन 8, उनसे सॉल्व हो नहीं पाया था, तो हम सॉल्व करते हैं। 3 consecutive इंटीजर आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हमें पूछा है कि इंटीजर, तो हम इंटीजर में क्या होता है, तो लेट दैट फर्स्ट इंटीजर्स बी एक्स। मान लो पहला इंटीजर एक्स होगा, तो सेकंड क्या होगा, इंटीजर का मान लो मतलब एक है, मान लो एक, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, इसी x में +1 होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, x +1 होगा। और थर्ड वाला इंटीजर क्या होगा, x +2, यानी अगर ये 1 है तो 1 + 1 2, 2 + 2 सॉरी 1 + 2 3। तो ये तीनों इंटीजर मैंने मान लिया। पहला इंटीजर x माना, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, x +1, तीसरा इंटीजर क्या होगा, x +2। देखो ये अगर 1 है तो ये 1 + 1 2, और ये 2 + 1 3, तो 1 2 3 हो रहा है। अब ये नंबर हो रहे हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, हाँ बाय मल्टीप्लाई 3 कंसेक्यूटिव लगातार इंटीजर हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2, 3 एंड 4, ठीक है। इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन 2 से, इस नंबर को 3 से, इस नंबर को करना है 4 से, तो ठीक है। वापस ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x + 3, और ये हो जाएगा 4x + 4, ठीक है। ये हमने 4 से मल्टीप्लाई, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है मैंने वैसा कर लिया कि भाई पहले क्या 3 इंटीजर है, कोई पहला इंटीजर फर्स्ट इंटीजर मैंने x मान लिया, दूसरा इंटीजर क्या होगा x +1, तीसरा इंटीजर क्या होगा x +2। अब वो तीनों इंटीजर को आपको लगातार मल्टीप्लाई, पहले वाले इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को 3 से, और जो लास्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इन मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरे पास में ये आया, फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर और थर्ड इंटीजर, ठीक है। ये तीनों आ गए। अब वो आगे क्या बोल रहा है, एड अप टू 74। जब इन इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमारे पास में एक आंसर आता है 74, ठीक है। तो ऐड करते हैं। पहला इंटीजर क्या है 2x, 3x + 3, और तीसरा है मेरे पास में 4x + 4, सॉरी यहां मेरे पास में 4x 1 = 4x और 4 2 = 8, ठीक है। तो ये मेरे पास में 8 आ गया, और इनका सम क्या है 74। पहले आप यहां तक कॉपी करें अपनी नोटबुक में। नोटबुक में आपको क्या करना है, यहां तक कॉपी करना है, ठीक है। अब आप वेरिएबल को एक तरफ, वेरिएबल यानी x वाली संख्या एक तरफ ले लो, 2x 3x और यहाँ का 4x। अब आप नंबर ले लो, कांस्टेंट वैल्यू 3 + 8, ये हो गए मेरे पास में 74, ठीक है। अब मैं देखो प्लस करूंगा, 4x और 3x कितने होते हैं 7x, 7x में 2x प्लस करूंगा तो 9x, कितना x आया 9x। अब इन नंबर को भी ऐड कर लो, 8 और 3 होते हैं 11,
इक्वल टू है 74। समझ में आया? मैंने सारे x प्लस कर दिए, 4x, 3x, 2x, कितने x हो गए? 9x, और इन दो को भी प्लस कर लिए, 8 और 3 को, 11 हो गया, इक्वल टू 74। अब 9x इक्वल टू 74 में से आप माइनस कर लो 11, तो 9x इक्वल्स टू 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6, ये x इक्वल्स टू 63 अपॉन, ये मल्टीप्लाई कर दो, यहां हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल्स टू 7, यहां पहले कॉपी करें आप फटाफट अपनी नोटबुक में, फिर मैं आपको आगे बताता हूं क्या करना आपको, ठीक है। यहां तक आप उतार ले, फिर मैं इरेज करूंगा, आराम से फटाफट नोटबुक में उतार ले आप। यहां तक सबको समझ में आया होगा? अब हम क्या करेंगे, अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मेरे पास में x की वैल्यू आ गई, अब मेरे पास में इंटीजर कौन सा था? देखो पहला इंटीजर मेरे पास में क्या था? 2x, दूसरा सेकंड मेरे पास था 3x प्लस 3 था, और थर्ड मेरे पास था 4x, ठीक है। सॉरी ये नहीं था, ये मैंने पहला x क्या माना था? पहला इंटीजर मैंने x माना, तो दूसरा क्या था? x प्लस 1, और ये था x प्लस 2, यही माना था मैंने, ठीक है, ये माना था। तो ये इसके बाद में अब आप वापस देखो, अगर हमारे पास में x आया तो फर्स्ट इंटीजर क्या होगा? x माना तो x मेरा 7 आया, 7 है। सेकंड इंटीजर मैंने क्या माना था? x प्लस 1, x आया मेरा 7 और 1, उसमें 1 प्लस करूंगा तो हो जाएगा 8। थर्ड मैंने माना था x प्लस 2, तो x मेरा था 7 और उसमें 2 प्लस करूंगा तो 9, तो हो गए ना। देखो 7, 8, 9, आपका आंसर क्या होगा? 7, 8 एंड 9, ये तीनों इंटीजर आपके आंसर हो गए, ठीक है। अब आप इसको आराम से कॉपी पेस्ट करें अपनी नोटबुक में, और समझ में भी, पहला मैंने x माना तो दूसरा इंटीजर क्या होगा? हमेशा 1 है, तो 1 के बाद में इंटीजर क्या आता? 2 आता है, तो उसमें 1 प्लस हुआ, तो x माना तो दूसरे में क्या होगा? 1 प्लस होगा, तीसरे में क्या होगा? 2 प्लस होगा, ठीक है। और आगे और पूछता तो मैं उसमें 3 प्लस करता है। तो आप इसको कॉपी करें नोटबुक में। ये थी आपकी जो प्रॉब्लम थी क्लास स्टूडेंट में, एक स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम थी उसका मैंने सॉल्यूशन कर लिया है। अब आपका जो ये 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन देने जा रहा हूं आपको, देखो ये वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं, तो हम इनको एक ही क्वेश्चन ही लेके चलेंगे, क्योंकि अगर एक रोज का आपको एक समझ में आएगा तो ही बेटर अच्छा होगा। ये 14 मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं। देखो, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन बैंक, सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100। उसके देखो लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक की, तो उसके पास में नोट है 100 रुपए का, 50 का और 10 रुपए का। उसके पास 3 टाइप्स के नोट है, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर दीज नोट्स इज 2:3:5। अब उसके पास नोटों का रेशियो क्या है? 2 है, 3 और 5 है। तो इनको मान लो आप x, 2x, 3x, 5x, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे? पहले द रेशियो, द करेंसी नोट, तो नंबर ऑफ नोट, तो क्या लिखोगे आप? 100 रुपीज नोट, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इक्वल्स टू 2x, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इक्वल्स टू 3x, नंबर ऑफ 10 रुपीज इक्वल्स टू 5x, ठीक है। फिर सम ऑफ द नंबर ऑफ नोट सबको प्लस कर लेना, 5 3 10x आ जाएगा,
और अब आप क्या करना, अब आपके पास नोट हो गए, अब नोट को आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो 2x को मल्टीप्लाई करना है 100 से, 3x को करना है 50 से और 5x को करना है 10 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, जो आंसर आए उन सबको प्लस करना है और इक्वल टू में वैल्यू क्या लिखनी है 4 लाख, इक्वल टू में लिखनी है 4 लाख, x की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद में आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा है, आपको 14 करना है, नोटबुक में करना है। ठीक है, तो इसी के साथ जो आज अपनी क्लास है वो फिनिश होती है। कल अपन इससे आगे लेंगे, आगे वाले जो एनसीईआरटी फोल्डर के 14, 15, 16 वो मैं सारे कल करवा दूंगा आपको क्वेश्चन, फिर हमारा एनसीईआरटी फोल्डर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी फोल्डर का मतलब ये जो हमारी बुक है इसमें एनसीईआरटी बुक के भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की जो चलती है सीबीएसई में उसके सारे क्वेश्चन, ये सीबीएसई वाले क्वेश्चन है, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सीबीएसई जो बुक है उसमें जो क्वेश्चन है वो है, तो ये अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे स्टैंडर्ड के, तो आपको इनको दोबारा करना है, 2-3 बार इसको सॉल्व करना, तब आपको ये समझ आएंगे। तो आज की वीडियो इसी के साथ एंड होती है, कल अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।